नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है ये है राधाष्टमी पर कि राधाष्टमी कब है, कैसे मनाई जाएगी, राधाष्टमी का क्या व्रत रखा जाएगा और राधाष्टमी की जो पूजा विधि है वो क्या रहेगी, और जब राधा रानी के लिए भोग बनाएंगे तो उसमें हमें क्या क्या भोग लगाना है, राधाष्टमी के दिन व्रत होता है या नहीं होता, अगर व्रत करते भी हैं तो हमें वो व्रत किस तरीके से करना चाहिए। तो जी सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो राधाष्टमी है वो 4 सितंबर रविवार के दिन की यानी कि संडे को आ रही है। तो उस दिन तो संडे को सभी घर पे ही होते हैं, बच्चे भी घर पे होंगे, अगर कि बड़े धूमधाम से मनाए, बच्चे भी हेल्प कर देते हैं काम में। जैसे मेरी बेटी की भी छुट्टी है तो खूब अच्छे से मना ली जाएगी राधाष्टमी। तो जी भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। उस दिन राधा रानी का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो वैसे तो कहते हैं कि किसी भी भगवान का जन्म नहीं होता, प्राकट्य दिवस होता है, तो हम तो जन्म दिवस ही मनाते हैं। जैसे कान्हा जी का जो जन्म था वो हमने मनाया भादो के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, और राधा रानी का जो जन्म दिवस मनाएंगे वो भादो के महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। कहते हैं कि राधा रानी का जन्म जब हुआ था तो उस समय अनुराधा नक्षत्र था, सोमवार का दिन था, कान्हा जी रात को 12 बजे हुए थे और जो हमारी राधा रानी है वो दोपहर के 12 बजे हुई थी। तो राधा रानी का जन्म गर्भ से नहीं हुआ था, तो इसीलिए इनका नाम अयोनिजा भी है, इन्हें अयोनिजा भी बोला जाता है। तो राधा रानी का जो प्राकट्य दिवस है वो बड़े धूमधाम से मनाए। तो थोड़ी पूजा विधि की बात कर लेते हैं। तो जैसे कान्हा जी का जन्माष्टमी पे स्नान वगैरह करवाया था, ठीक उसी तरीके से राधा रानी का जो स्नान है करवाया जाएगा। पंचामृत से राधा रानी को स्नान करवाएंगे। सुबह जल्दी उठें, घर में साफ सफाई करें और घर के बाहर आम के पत्तों की या अशोक के पत्तों की बंधनवार लगाएं। घर के मेन दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं, रंगोली बनाएं, और फिर राधा रानी की अगर आपके पास फोटो है या राधा रानी की आपके पास विग्रह है, मार्बल का है, ब्रास का है, जो भी आपके पास राधा रानी का विग्रह है, अगर नया लेकर आना चाहते हैं तो आप नया लेकर आएं और राधाष्टमी के दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दें। जो लोग पहले से ही पूजा करते आ रहे हैं उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाल गोपाल नहीं लेकर आए जन्माष्टमी पर तो राधाष्टमी पर बाल गोपाल भी लेकर आ सकते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो राधा रानी को पंचामृत से स्नान करवाएं और उनको अच्छे से खूब अच्छे से श्रृंगार करें, उनके 16 श्रृंगार करें। और बड़ा विग्रह है तो आप उन पे भी पंचामृत से छींटे मारें, फिर उनका भी श्रृंगार करें। राधा रानी का कहते हैं कि 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। उन्हें बिंदी, नथनी और तो नाक में जो नोज पिन होती है वो भी पहनाएं, मांग टीका, पायल, जो भी उनका श्रृंगार है सारा करें। बाल रूप में है तो बाल रूप का श्रृंगार करें। अगर बड़ा विग्रह है तो आप उनका भी खूब अच्छे से श्रृंगार करें। धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करें, देसी घी का दिया जलाएं और राधा स्तोत्र का पाठ करें। राधा रानी के जितने भी नाम हैं उनकी राधा चालीसा पढ़े, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या श्री राधा ही नमः, या राधा रानी के कोई भी मंत्र का उच्चारण कर लें और खूब अच्छे से भजन करें, कीर्तन करें, नृत्य करें। तो ये तो हो गई है राधा रानी की पूजा विधि। पूजा विधि दोपहर में की जाएगी। जैसे कान्हा जी का जो जन्म था रात के 12 बजे पूजा अर्चना की जाती है उनकी, तो लेकिन राधा रानी का जो भी पूजा पाठ होगी वो दिन में की जाएगी, क्योंकि दोपहर में इनका जो जन्म है हुआ था। तो भोग में उनके बनाए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। वैसे तो आलू बनाए, पूरी बनाए। वैसे कहते हैं कि राधा रानी को अरबी की सब्जी बहुत पसंद है और अरबी की सब्जी दही अरबी बनाए राधा रानी के लिए। तो वीडियो में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि दही अरबी कैसे बनाई जाती है, या मैं अरबी जो भी बनाती हूँ वो कैसे बनाती हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो कल आपको वीडियो जो है हेमा शर्मा चैनल पर रेसिपी की वीडियो भी मिल जाएगी। तो राधा रानी के लिए खीर भी बना सकते हैं, क्योंकि मीठा का भोग तो लगाया ही जाता है। तो राधा रानी के लिए खीर का भोग भी लगाए, मालपुए भी बनाए। राधा रानी को मालपुए बहुत पसंद है। मालपुए बना कर रख लें, एक दिन पहले बना कर रख सकते हैं। अरबी की सब्जी जरूर बनाए, आलू बनाए, पूरी बनाए, हलवा बनाए, खीर बनाए, जो भी आपका दिल चाहे वो ही पकवान बनाए, राधा रानी को भोग लगाएं।
और जो पंचामृत आपने बनाया होगा जिससे ठाकुर जी को, राधा रानी को स्नान करवाया होगा, तो उस पंचामृत को प्रसाद के रूप में सभी लोग घर में ले लें। जिन लोगों ने चतुर्मास किए हैं, भादों के महीने में दही नहीं खाई जाती, लेकिन जैसे कृष्ण जन्माष्टमी पर ठाकुर जी को स्नान करवाया हुआ पंचामृत पी सकते हैं, ठीक उसी प्रकार राधा रानी को पंचामृत से स्नान करवाया हुआ जो प्रसाद है वो ले सकते हैं। क्योंकि प्रसाद में कोई ऐसा नहीं होता कि आपने दही नहीं लेनी या ये नहीं लेना। दही अरबी बनाएंगे तो प्रसाद के रूप में दही अरबी भी ले सकते हैं। जैसे वहाँ कड़ी खाई थी कृष्ण अष्टमी पर, राधा अष्टमी पर दही अरबी खाएं, तो प्रसाद बनाए, राधा रानी को भोग लगाए। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा नहीं कि राधा रानी की पूजा कर ली, हमने कान्हा जी की पूजा की ही नहीं। तो कान्हा जी की भी साथ में खूब अच्छे से विधि विधान से पंचामृत से स्नान करवाकर उनकी भी पूजा खूब अच्छे से करें, उनका भी श्रृंगार करें। तो ये हो गया उनका भोग और पंचामृत से स्नान करवाना जो मैंने आपको बताया। और जो उनको भोग लगेगा वो भी दोपहर में ही लगेगा, ठाकुर जी को और राधा रानी को। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा बनाना होता है तो भजन कीर्तन दिन में कर ले, भोग को थोड़ी देरी भी हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस भजन जरूर करें, कीर्तन जरूर करें और चालीसा पढ़े, राधा रानी के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण आप जरूर करें। जो लोग व्रत रखेंगे उन्हें एक टाइम भोजन करना है। ऐसा नहीं कि जैसे दोपहर में उनका जन्म था, दोपहर में भोजन कर लिया तो रात को फिर से भोजन कर लिया, ऐसा नहीं। व्रत का मतलब होता है कि पूरे दिन में आपको एक बार भोजन करना है, चाहे तो आप दोपहर में कर लें या आपको दिन ढलने से पहले भोजन करना है। तो एक टाइम भोजन करने से ही जो व्रत है वो माना जाता है। तो व्रत कोई भी कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं, बड़े लोग भी कर सकते हैं, जो स्त्रियां हैं वो भी करेंगी, और जो हमारे जवान बच्चे हैं वो भी इस व्रत को कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं जिन लोगों के पास राधा रानी का विग्रह नहीं है, पीतल के भी नहीं है और उनके पास मार्बल के भी नहीं है, तो वो कैसे पूजा करेंगे। तो जी राधा रानी की आप फ़ोटो लाकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं और उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। जो मुँह फोटो होगी उन्हें छींटे मारेंगे, या जो बाल गोपाल है उन्हीं को ही आप राधा रानी का, अगर आपके पास बाल गोपाल है तो उन्हीं को राधा रानी का रूप दे दें और उनकी पूजा अर्चना कर ले। अगर बाल राधा रानी भी नहीं है, आपके पास बाल गोपाल भी नहीं है तो और कृष्ण राधा भी नहीं है, फ़ोटो भी नहीं है, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो जी मानसिक रूप से पूजा करें, फिर आप मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करें, भजन करें, कीर्तन करें और मानसिक रूप से भोग लगाएं मंदिर में सभी भगवान के आगे। तो आपका जो व्रत भी माना जाएगा, आपकी पूजा अर्चना सब कुछ मानी जाएगी। और अगर आपके राधाष्टमी से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप इसी वीडियो में अपने सवाल पूछ लें। अगर सवाल ज़्यादा होंगे तो आपको वीडियो कल मिल जाएगी। तो जी ये था राधा अष्टमी का व्रत कैसे करना है, राधा अष्टमी पर आपको पूजा विधि क्या रहेगी, या राधा अष्टमी पर आपको भोग क्या क्या बनाना है, वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।